दोस्तों, एक गांव में दो कुत्ते रहते थे। दोनों आपस में गहरे और अच्छे मित्र थे। साथ साथ रहते और साथ ही सोते थे। उनमें से एक कुत्ता काला था तो उसका नाम कालू था। दूसरा कुत्ता लाल था तो उसका नाम लालू था। एक दिन दोनों कुत्तों ने तीर्थ यात्रा करने की सोची, किंतु वे रास्ता नहीं जानते थे। दोनों ने निश्चय किया कि यात्रा शुरू तो करें, रास्ता तो अपने आप ही निकल आएगा। एक दिन वे दोनों एक साथ तीर्थ यात्रा पर निकल दिए। चलते चलते उन्हें एक गांव दिखाई दिया। काफी रात भी हो गई थी तो वे दोनों एक पेड़ के नीचे सो गए। थके होने के कारण उन्हें नींद आ गई। सुबह होने पर फिर अपनी यात्रा पर निकल पड़े। एक गांव पार किया। दूसरे गांव के पास पहुंचने पर उन्हें भूख लगी। वहां उन्हें 4-5 चूहे दिखाई दिए। लालू की पूंछ खड़ी हो गई। वह कालू से कहता है, क्यों बड़े भाई, आप फरमाओ तो मैं इन 3-4 चूहों की छटनी बना डालूं। कालू ने गर्दन हिलाकर कहा, नहीं भाई लालू जी, हम तीर्थ यात्रा पर निकले हैं और तीर्थ यात्रा में किसी की हत्या करना पाप होता है। तो आप कोई दूसरा उपाय खोजो जिसमें कोई जीव की हत्या ना हो तथा हमें कुछ ऐसा ना खाना पड़े जिससे हमारी तीर्थ यात्रा भंग हो। दोनों कुत्ते एक चौराहे पर रुक गए। वहां पर एक मंदिर था। कुछ देर आराम करने के पश्चात दोनों ने फैसला किया कि अलग अलग दिशा की ओर चलना चाहिए। जिसको जो मिलेगा वही खा लेंगे। एक साथ चलेंगे तो दोनों में से किसी का भी पेट नहीं भरेगा। कालू और लालू दोनों अलग अलग दिशा में निकल गए। जाने से पहले उन्होंने तय कर लिया कि वे वापस आकर इसी जगह पर मिलेंगे। लालू कुत्ता चलते चलते एक गांव में जा पहुंचा। वहां एक दयालु पंडित रहता था। वह पूजा पाठ करके भोजन करने ही जा रहा था। उसकी पत्नी ने उसके लिए भोजन की थाल तैयार कर रखी थी। पंडित ने भोजन को भोग लगाया ही था कि लालू कुत्ते ने झट से उसकी थाली में मुंह डाल दिया तथा एक उठाकर वहां से भाग गया। पंडित ने ईश्वर का नाम लिया और हाथ धोकर उठ गया। पंडित ने अपनी पत्नी से कहा, बेचारे ये गंडक जी भी कितने भूखे हैं, सो आप यह भोजन की थाली इन्हें ही खिला दीजिए। पंडित की पत्नी गुस्से में होकर बोली, आप ये क्या कह रहे हैं? इस गंडक जी को यह थाली, इसमें कितने अलग अलग पकवान हैं, 2 तरह की सब्जी, अचार, दही, खीर, पूरी। पंडित दया भाव से बोला, तुम ठीक कहती हो, पर यह बेचारे भी भूखे हैं। आप तो यह थाली इन्हें ही दे दीजिए। सोच लो कि यह थाली इनके ही भाग्य में लिखी थी। इसके पश्चात पंडित ने लालू कुत्ते को खूब पेट भरकर भोजन करवाया। लालू ने उस पंडित खूब दुआएं दी। उधर कालू कुत्ता एक किसान के यहां पहुंचा। किसान अपने खेत में चक्कर लगा रहा था और जंगली जानवरों को खेत से बाहर निकाल रहा था। किसान की पत्नी खाने की थाल रखकर गई थी। थाल में भिंडी की सब्जी थी और बाजरे की रोटियां थीं। खेत का काम पूरा करके वह थाल खोलकर खाना खाने को तैयार हुआ ही था कि कालू ने तुरंत ही उसके भोजन में मुंह डाला और थोड़ी सी रोटी का टुकड़ा तोड़कर भागा। किसान एकदम से गुस्से में आ गया और खड़ा हो उठा। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल हो गईं। उसने अपनी लाठी उठाई और गाली देते हुए उसने लाठी से इतनी जोर से वार किया कि कुत्ते की कमर टूट गई। वह पीड़ा से चिल्लाने लगा। कमर टूट जाने के कारण वह भाग भी नहीं सकता था। इसी बीच उसकी कमर में 3-4 लाठियां और पड़ गईं। कुत्ता अधमरा हो गया। उसका साथी लालू चौराहे पर खा पीकर आराम कर रहा था। वह खड़े होकर अपने साथी का इंतजार कर रहा था। उसका साथी उसे कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। लाचार और उदास होकर वह चौराहे पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसे कालू अपनी तरफ आते हुए दिखाई दिया। वह खुश हो गया। वह जल्दी से उसकी ओर भागा। उसकी टूटी हुई कमर देखकर वह बहुत दुखी हुआ और पूछने लगा, भाई तुम्हारे साथ ऐसी दुर्दशा किसने की? कौन पापी है जिसने एक रोटी के लिए तुम्हारी कमर ही तोड़ डाली? कालू की आंखें भर आईं। उसने पीड़ा से कराहते हुए सारी बात लालू को कह सुनाई और कालू क्रोध तथा दुख में डूबकर बोला, मैं उससे अपना बदला जरूर लूंगा। उस किसान को बताऊंगा कि खुद की कमर टूटती है तो कैसा लगता है। लालू भी बोला, मुझे भी उस पंडित का कर्ज चुकाना है। उसने मुझ पर कितनी कृपा की है। मैं रोम रोम से उसे आशीष देता हूं। इसी प्रकार बातचीत करते हुए दोनों कुत्तों ने अंत में यह निश्चय किया कि उन्हें प्राण त्याग देना चाहिए तथा प्राण त्यागने के बाद उनके घरों में जन्म लेना चाहिए। इत्तेफाक से ना तो किसान के घर कोई पुत्र था और ना ही पंडित के। दोनों कुत्तों ने मंदिर के आगे जाकर अपने अपने प्राण त्याग दिए।
एक ही पल में दोनों मृत्यु को प्राप्त हो गए। कुछ समय पश्चात ने किसान के घर जन्म लिया। किसान बहुत खुश था, किंतु उसकी खुशी अगले ही दिन विलुप्त हो गई। घर में इस पुत्र के जन्म होते ही उसकी पत्नी अस्वस्थ रहने लगी। उसका बैल मर गया। पहले जन्मदिन पर किसान के हरे भरे खेत को जानवर ने तहस नहस कर दिया। दूसरी तरफ पंडित के घर भी पुत्र का जन्म हुआ। पंडित और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। कुछ समय बाद पुत्र के बड़े होते ही राज दरबार में पंडित का पद ऊंचा हो गया। पंडित ने राजा को एक युद्ध में जीत की बात बताई। एक दो दिन बाद राजा युद्ध जीत गया। इससे खुश होकर राजा ने पंडित को राज पंडित नियुक्त कर दिया। उसे अपार धन तथा एक महल भेंट किया। जैसे जैसे पंडित का बेटा बड़ा होता गया, वैसे वैसे वह भी पिता के समान तेजस्वी निकलता गया। उसने छोटी सी उम्र में सारे शास्त्रों का अध्ययन कर लिया। वह बड़े बड़े विद्वानों और पंडितों को शास्त्रार्थ में हरा देता था। इससे पंडित के जीवन में 4 चांद लग गए थे। उधर दूसरी तरफ किसान का बेटा नकारा निकला। वह बात बात पर अपने बाप को गालियां देता था, उसे डांटता था। वह जुआ खेलकर बचे कुचे धन को भी उड़ाने लगा। किसान बहुत ही दुखी हो गया था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आखिर अंत में उसने सोचा कि इसको सुधारने का कोई उपाय करना चाहिए। इस तरह विचार करते हुए वह एक बुद्धिमान व्यक्ति के पास पहुंचा। उसने उसके सामने अपनी समस्या बताई। बुद्धिमान आदमी बोला, किसान तुम इसकी शादी कर दो। शादी की नकेल अच्छों को सीधा कर देती है। किसान ने तुरंत घर जाकर अपनी पत्नी को बात बताई। उसने अपने बेटे की शादी करने की सोची। वह लड़की की तलाश करने लगा। दूसरी तरफ पंडित का विचार भी अपने बेटे की शादी करने का हुआ। उसने भी अपने बेटे के लिए लड़की की तलाश की। कुछ दिनों बाद पंडित के बेटे का एक कन्या से विवाह हो गया। उसके बेटे की पत्नी भी सुखी थी। उसके आते ही घर को स्वर्ग बना दिया। उसके बाद किसान ने भी अपने पुत्र का विवाह करा लिया। शादी बड़े अच्छे से हो गई। शादी के अगले दिन ही उसका बेटा अचानक चल बसा। उसकी पत्नी रोने लगी। किसान बेहोश हो गया। होश में आते ही वह दीवार से सिर मार मार कर रोने लगा और चिल्लाने लगा, हाय मेरा बेटा, मेरी कमर तोड़कर चला गया। पंडित का बेटा उसी गांव में कथा कह रहा था कि इस संसार में जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। अगर आपने किसी निर्दोष के साथ गलत किया है तो उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। कर्म आखिर में सामने आता ही है। कहते हैं कि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। जल्द ही या बाद में ब्रह्मांड आपको वह परोस देगा जिसके आप हकदार हैं। कर्म ही व्यक्ति की पहचान का मुख्य आधार होता है। आपके कर्म आपके चरित्र को परिलक्षित करते हैं। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें हमेशा सकारात्मक कर्म करने चाहिए, क्योंकि कर्म ही हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं। तो दोस्तों, कहानी के बारे में अपनी अनमोल कमेंट में बताना ना भूलिए। धन्यवाद।